हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू को अगेन डिस्कस करेंगे और ये माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यू का पार्ट 2 है जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कीमोलिथोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन यूटिलाइज। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो दो चीजें हैं, कीमो एंड लिथो। देखो बैक्टीरिया का जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं उसके आधार पर बैक्टीरिया को फॉलोइंग क्लास में डिवाइड किया। तो पहला हम बात कर लेंगे यहाँ पर कीमो। कीमो मतलब होगा कि वो एनर्जी सोर्स के रूप में केमिकल कंपाउंड्स का यूज करेगा। किनका? केमिकल कंपाउंड्स का। अब वो केमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज दी है लिथोट्रॉप्स। अब अगेन दो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के सोर्स के बेस पर दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है, या तो लिथोट्रॉप्स या ऑर्गेनो। ठीक है, जब बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक जब बैक्टीरिया हमारा इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन लेता है या इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज करता है तो उसे हम लिथो बोलते हैं, और जब वो ऑर्गेनिक यूज करता है तो अब उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो। ठीक है, तो यहां पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है इनऑर्गेनिक मटेरियल एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये कीमो के लिए सही बात है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल एज अ एनर्जी सोर्स यूज करेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। लाइट लाइट नहीं यूज करेगा क्योंकि कीमो है तो हमें केमिकल कंपाउंड यूज करेगा एनर्जी सोर्स, तो ये गलत हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन सोर्स, जब लिथो वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और क्रूड ऑयल एज अ कार्बन सोर्स, ये तो बात गलती हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट एज अ एनर्जी सोर्स एंड CO2 एज द प्रिंसिपल कार्बन सोर्स। ठीक है, तो जैसे हम अभी ऊपर बात करी ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन के बेस पर फॉलोइंग उसमें डिवाइड किया गया है, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन सोर्स के बेस पर भी डिवाइड किया है। जब प्रिंसिपल कार्बन सोर्स CO2 की फॉर्म में यूज करता है तो इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब CO2 इसने यूज की है एज अ प्रिंसिपल कार्बन सोर्स और लाइट यूज कर रहा है, तो लाइट का मतलब हो जाएगा फोटो, और CO2 जब यूज कर रहा है कार्बन सोर्स का तो कैसा हो जाएगा? ऑटो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल्स ऑफ द सेल्स आर नोन एज। बैक्टीरिया के बोथ पोल्स पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं तब इसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। हम कल वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, जब एक पोल पर प्रेजेंट मोनोट्राइकस, जब दोनों पोल पर प्रेजेंट इसे एम्फीट्राइकस, जब एक पोल पर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसे लोफोट्राइकस। अच्छा, बोथ पोल्स पर अगर प्रेजेंट है तो यहां पर हम बात कर लेंगे कि ये जब बोथ पोल्स पर प्रेजेंट है तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, और किस फॉर्म में है? क्लस्टर फॉर्म में है, तो लोफोट्राइकस ही होगा। ठीक है, इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोफोट्राइकस होगा। सॉरी, जब सिंगली बोथ इंड पर प्रेजेंट होते हैं तब उसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, लेकिन जब क्लस्टर फॉर्म में दोनों इंड पर प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोल देंगे लोफोट्राइकस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग कंजुगेशन। ड्यूरिंग कंजुगेशन सेल टू सेल कांटेक्ट रिक्वायर्ड। सही बात है ये। नेट डीएनए ट्रांसफर, नेट डीएनए ट्रांसफर जब होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, उसे कंजुगेशन नहीं बोलते। जब बैक्टीरिया मीडिएटेड होता है तब उसे, बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड होता है तब उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जब नेट डीएनए होता है तब उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सी के लिए हमारा ट्रांसडक्शन होगा, और डी में दिया ओनली प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट। ये बात कंजुगेशन के फिट नहीं, उसका मेन क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होता है, तो इसलिए हम बात करेंगे ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि कंजुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया सेल होती हैं, दो बैक्टीरिया सेल आपस में कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा फ्यूज होती हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल सेल दैट इज मोस्टली हैप्लॉइड बट इज डिप्लॉयड फॉर सम रीजन ऑफ द जीनोम इज कॉल्ड। तो एक बैक्टीरिया में कंडीशन आ जाती है जहां पर कंडीशन आ जाती है मीरोजाइगोट कंडीशन। ठीक है, मीरोजाइगोट कंडीशन में वो हैप्लॉइड मतलब सेमी हैप्लॉइड कंडीशन में, पार्शली हैप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, उसे हम बोल देते हैं
पार्शली डिप्लॉयड कंडीशन को बोल देते हैं म्यूरो डिप्लॉयड कंडीशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आती है बात वायरसेस आर, वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये बिल्कुल सही बात है। इसका डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ये गलत बात है। ठीक है। दूसरा, हैव देयर ऑन मेटाबॉलिज्म, भाई वायरस जो होते हैं सेल के बाहर नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करते हैं तब वो अपना मतलब जो होस्ट होगा, होस्ट की मेटाबॉलिज्म को यूज करके अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये तो डी तो ऑलरेडी गलत ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए, सही बात है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है वायरस या डीएनए में, ये सही है। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, ये भी बात सही है। पूछा क्या है? नॉट ट्रू, इसमें ये बात ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो दो ऑप्शन तो सही निकल गए। वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड लिविंग सेल्स यूजिंग वायरल एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम, ये बात गलत है। वो क्या करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन में पूछा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या है? सी। अगला है वायरसेस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल्स, ये बात सही है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सी सही। क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्रियॉन्स इज नेक्ड इन्फेक्शियस पीसेस ऑफ आरएनए, ठीक है, गलत बात है। ब्रियॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, किसके? वायरस के। अब वायरस का इन्फेक्शियस पार्टिकल जरूरी नहीं वो नेक्ड फॉर्म में हो या सिर्फ आरएनए का हो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, ये बात सही है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड विदाउट कैप्सिड, ये बात गलत है। इसका नेक्ड इन्फेक्शियस पीसेस ऑफ डीएनए, भाई साहब एक गलत बात, ये भी गलत बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? ब्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9, माइकोप्लाज्मा आर नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, क्योंकि पेनिसिलिन किसको करती है? इनफेक्ट सेल वॉल को, सेल वॉल को डिग्रेड करती है, और जब इसमें सेल वॉल ही नहीं होगा तो इसको ये इनहिबिट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बैक्टीरियल फ्लैजिला इम्पार्ट्स मोटिलिटी टू द सेल, व्हाई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रोटेटरी मूवमेंट। कौन सा बैक्टीरिया का फ्लैजिला कौन सा मूवमेंट करता है? रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।